तो भाई ने ये जो कार ली है BMW X7 YouTube के पैसों से ली है। भाई सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई लोगों का सबसे मेन कंसर्न ये रहता है कि क्या हम YouTube से इतने पैसे बना सकते हैं, करोड़ों बना सकते हैं? नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों आज हमारे साथ है अनमोल भाई एक बार फिर से, और अपने इस BMW X7 जो नई मशीन बिस्ट बोल सकते हैं। इवन इसकी जो साइज़ है सफारी के 1.5 गुना से भी ज़्यादा है, मुझे ऐसा लग रहा है, फील हो रहा है। आई थिंक कैमरा में जज नहीं हो पा रहा है। तो भाई ने ये जो कार ली है BMW X7 YouTube के पैसों से ली है। भाई सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई लोगों का सबसे मेन कंसर्न ये रहता है कि क्या हम YouTube से इतने पैसे बना सकते हैं, करोड़ों बना सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखो YouTube भी एक बिजनेस है। हाँ। तो YouTube के साथ साथ आप बहुत चीज़ें इंटीग्रेट करके, ब्रांड्स हो गए, अपने मर्चेंडाइज हो गई, अपनी वेबसाइट लॉन्च करके बहुत कमा सकते हो। कमाने वाले महीने का 10-20 करोड़ भी कमा रहे हैं, और ना कमाने वाले 1000-2000 रुपए भी कमा रहे हैं। 10-20 करोड़ वाला 10-20 हज़ार रुपए वाला मैं हूँ, 10-20 करोड़ वाले ये भाई साहब है। हाँ भाई देखो X7 तो मैंने लिया ना। ओके भाई चलिए, अभी BMW X7 इसका ऑन रोड कॉस्ट क्या रहेगा? ये चंडीगढ़ से लिए 1,30,00,000 की है, और गुड़गांव में 1,36 की है। वहाँ रोड टैक्स थोड़ा कम है। दोस्तों वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। चाहे वो अनमोल भाई हो या फिर मैं, हम दोनों ने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी है और कॉलेज के समय ही अपने पैशन पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसकी वजह से आज हम अपने करियर को सक्सेसफुली बना पाए हैं। लेकिन शायद ऐसा कोई प्लेटफॉर्म या फिर कॉलेज हो जो पढ़ाई के साथ साथ इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्किल्स और रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस पर फोकस करता हो, जिसके वजह से कॉलेज से जब कोई फ्रेशर निकलता है तो अपने करियर को बिल्ड करने में काफी स्ट्रगल करता है। लेकिन दोस्तों इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन मैं बताता हूं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा इंडिया का टॉप लीडिंग एजुकेशन प्रोवाइडर, जिसका नाम है सनस्टोर। यहाँ से आप MBA, BBA, PGDM जैसे कई सारे कोर्सेज इनके 50+ कैंपस पार्टनर्स के थ्रू कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आपको 50+ मास्टर क्लास और लीडिंग कंपनीज में 6 महीने का इंटर्नशिप, और साथ ही साथ अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं तो आपको कॉलेज में ही सीड फंड मिल जाती है 10 करोड़ रुपए तक की। इससे आप कॉलेज करते हुए काफी एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं, और कॉलेज में स्किल्स बनाने के साथ साथ आप उसे एग्जीक्यूट करने और रियल टाइम एक्सपीरियंस गेन करने का आपको मौका मिल जाता है, और इस तरीके से आप एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेशर बन जाते हैं। तो अब करो जॉब रेडी MBA विथ टॉप कॉलेजेस फ्रॉम सनस्टोन और बनो एक्सपीरियंस्ड फ्रेशर। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर चेकआउट करिएगा। आइए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। 1,30,00,000 की गाड़ी, तो क्या ऐसा दिमाग में आया कि यार अब मुझे BMW X7 लेना चाहिए, और इतना पैसा डालने का मतलब वो जज्बा कहाँ से आया कि यार गाड़ी पे इतना पैसा खर्चते हैं? देखो स्टोरी 1.5-2 साल पुरानी है। उससे पहले तक मुझे शौक भी नहीं था, ना नॉलेज थी गाड़ियों की। तो 1.5 साल पहले मैंने अपनी फर्स्ट गाड़ी ली थी, क्रेटा। अब वो जब ली ना, उसके बाद ये जर्नी शुरू हुई कि क्रेटा में ये फीचर्स की कमी है, इससे एक सेगमेंट ऊपर जाते हैं, फिर एक सेगमेंट और ऊपर जाते हैं। एंड में मैं पहुंच गया 50 लाख वाली रेंज में, जिसमें अपनी फॉर्च्यूनर और एंडेवर आती है। बराबर। तो एंडेवर चलाई, मज़ा नहीं आया, पीछे स्पेस नहीं था। अब उससे ऊपर सीधा जंप पहुंच रहा था, यही मतलब 1 करोड़ के ऊपर का सेगमेंट। इसमें दो ही समझ आई, X7 और एक मर्सिडीज़ की GLS। दोनों गाड़ियाँ बढ़िया है, बट GLS चलाने वालों के लिए नहीं है, वो है पीछे बैठना है जिसको ड्राइवर रख के। और आपको चलाना था? मेरे को चलानी थी, तो उसके लिए X7 बेस्ट थी। तो ये पूरी जर्नी 1.5 साल में ही ड्रीम हुआ, 1.5 साल में ही एग्जीक्यूट हुआ पूरा। तो एक होता है जैसे लोग कोई भी ड्रीम सोचते हैं, किसी भी ड्रीम को या फिर कोई भी गोल बनाते हैं, तो एक प्लान करते हैं कि यार मुझे ना वो लेना है 2 साल बाद, 3 साल बाद। तो उस चीज़ को आपने कैसे सोचा और कैसे इसको पॉसिबल किया? देखो इसमें 2 चीज़ें होती है। एक बंदा मान लो अरबपति आदमी है, ठीक है, उसके पास अंधा पैसा है, वो गया लेके आ गया। हाँ, उसके पास क्या है, उसका अचानक से शौक चढ़ा गाड़ियों का। हाँ। अब वो तो सोचेगा नहीं ना मैं 2 साल बाद लूंगा कमा के, उसके बाद तो पैसा जाके उठा लाएगा। हाँ। हमारे पास क्या है, हम जब सोचते हैं उससे फिर प्लान करते हैं 1.5 साल, 2 साल, 3 साल। तो मेरा ये था कि मैंने एंडेवर लेने के बाद सोचा था कि मैं अगले साल तक ले लूंगा, ये मतलब 1-1.5 साल में मैं ले लूंगा। बट फिर कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो मतलब लंबी स्टोरी है, थोड़ी तबीयत खराब होने से ही, तो उस चक्कर में मैंने थोड़ा जल्दी ले लिया। ओके, तो एक चीज़ बताइए, अभी आपके पास और भी गाड़ियां हैं, जैसे मुझे पता है, इवन लोगों को ही पता है कि आप गाड़ियां खरीदते रहते हो, और जो लेटेस्ट में आपने ये ली X7। तो अभी करंटली BMW 1250 GS से है बाइक, जो टूरिंग बाइक है, वो रखूंगा मैं लंबा। मेन गाड़ी में लंबे रूट के लिए ये है।
ऑफ रोडिंग के लिए महिंद्रा थार है पेट्रोल ऑटोमेटिक, और सिटी यूज़ के लिए टियागो ले रखी है सीएनजी में। वो कोई भी चला लेता है, मतलब जैसे एडिटर वगैरह कहीं जाना आसपास हो तो वो चला ले। तो ओवरऑल अभी अगर कॉस्ट जोड़े सारे गाड़ियों का तो कितना होगा? ये भाई हो गया 2 के आसपास हो गया, 2 2 करोड़ के आसपास होगा। हाँ, उतना ही हो गया। तो लोगों का एक क्वेश्चन रहेगा कि यार व्हाट डू यू डू फॉर लिविंग, ये सब चीज़ें कहाँ से खरीदते हो आप? देखो है यूट्यूब भी हम, बट ये है कि 2 करोड़ ऑब्वियसली एकदम से नहीं दे दिया, लोन भी चल रहा है, कुछ चीज़ें फुल पेमेंट हो चुकी है, कुछ चीज़ें का लोन अभी भी चल रहा है। और ये भी होता है कि लोग ये सोच रहे होंगे कि यार ये 1.5 करोड़ की गाड़ी है, तो इसमें ऐसा क्या दिया है कि इसके हम 1.5 करोड़ रुपए दें? तो आप बताना चाहोगे कोई टॉप 5 फीचर जो दूसरी गाड़ियों में ना हो? सबसे पहले तो 3000 सीसी का इंजन मिलता है जो 330 bhp से भी ऊपर निकालता है। Okay. मतलब ये पावर वाइज फिगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स मोड पे पुश मिलता है एकदम से, कि जो ड्राइवर जिसको चाहिए ना, BMW का एक्चुअल में लाइन भी यही है, तो शेयर thrill चाहिए ड्राइविंग जो। प्लेजर। तो उनका यही है कि शेयर ड्राइविंग प्लेजर, आपको ड्राइविंग प्लेजर प्रॉपर मिलेगा। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरा सेफ्टी वाइज BMW टॉप पे है, ब्रेकिंग हो गई या फिर वैसे ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी देख लो। तीसरा भाई ये एक चलता फिरता कंप्यूटर है, आप समझ लो। अच्छा। इसमें आगे डिस्प्ले है, पीछे आप बी रोल डालना, ऊपर से दोनों सीट्स पे डिस्प्ले है, उस पर फायर स्टिक लगा लो, प्ले स्टेशन लगा लो, कुछ मर्जी चलाओ, HDMI कनेक्ट कर लो, रास्ते में गेम खेलते जाओ। बहुत फीचर है। फिर इसमें एक फीचर है, ऊपर से मैं डाल देंगे बी रोल। सबसे पहले तो गेस्चर कंट्रोल, जैसे अभी म्यूजिक चल रहा है तो मैं उंगली घुमाऊंगा तो आवाज़ बढ़ जाएगी, यूँ करूँगा तो घट जाएगी, यूँ करूँगा तो म्यूट हो जाएगा, यूँ करूँगा तो नेक्स्ट गाना, यूँ करूँगा तो पिछला गाना। क्या बात है भाई, ठीक है। अमेजिंग। ये तो आई थिंक BMW 7 सीरीज और 6 सीरीज में भी हाँ, है। उनमें भी है ये तो। ओके, नेक्स्ट। चौथा आपको इसमें स्काई लाउंज मिलता है पूरा। मतलब नॉर्मल गाड़ियों में जैसे आपको सनरूफ मिलती है, इसमें क्या है, ये जो बिंदी बिंदी दिख रही है ना, ये रात को पूरी लाइटिंग है। अच्छा, ये पूरा लाइट जलती है जहाँ जहाँ डॉट डॉट है, तो इसे स्काई लाउंज कहते हैं BMW। तो रात को अच्छा दिखता रहेगा। हाँ, बहुत अच्छा दिखता है। तो इसको ऑफ कर दोगे तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लाइट को ऑफ कर दोगे, और नहीं करोगे तो फिर ऐसे दिख अभी ये जाएगा। जल रहा है क्या? अभी नहीं दिखेगा ना, दिन में है, क्योंकि यहाँ ये सारी एम्बिएंट लाइटिंग है, ये रात को दिखती है पूरी की पूरी। ठीक है जी। और कुछ? और इसके अलावा Reverse वेंटिलेटेड वाला। सीट्स आ गए। हाँ, इसमें बाकी आपको एडास मिलता है। एडास में आपको एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है, रिवर्स असिस्ट है। मतलब आप किसी गली में गलती से घुस गए तो अपना सिर्फ एक बटन दबाओ, ये वाला, यहाँ पे ये P वाला दबाओगे, यहाँ आ जाएगा अपना रिवर्सिंग असिस्ट। तो ये रिवर्सिंग असिस्ट करके अपने आप ऑटोमेटिक जहाँ जिस पाथ से आए हो हाँ। उसी पाथ से उल्टा खुद स्टेयरिंग चलेगा, खुद रेस होएगी, खुद ब्रेक होएगी। आपको सिर्फ चौकड़ी मार के बैठ जाना है और आपको गली से बाहर निकाल देगी गाड़ी। मतलब ये फायदा है कि कहीं आप सामने जा रहे हो, फंस गए, फंस जाओ। आपको घुमाने का भी जगह नहीं है। यूज कभी कभी होता है, बट बहुत यूजफुल फीचर है बहुत वैसे, बढ़िया जब है। भी होगा यूज। फिर इसकी एक जो मेन चीज़ है वो है इसकी की। आप ऊपर से डाल देना, ये वाला भी बी रोल, इसमें पूरी डिजिटल की मिलती है, जिससे आप गाड़ी की एयर सस्पेंशन यानी हाइट ऊपर नीचे कर सकते हो। अरे वाह, क्या मतलब ऑफ रोडिंग करनी है तो ऊपर कर लो, भगानी है तो नीचे कर लो। एयर सस्पेंशन मिलता है आपको गाड़ी में। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि SUV से ज़्यादा बेटर सेडॉन है भागने में और उसे हाँ बिल्कुल, safety भागने ऐसा में कुछ हाईवे के लिए चिपक के चलने वाली ड्राइविंग प्लेजर ज़्यादा सीडान में अच्छा है, बट हमारा जो चीज़ है घूमने फिरने की, वो सीडान कभी पूरा नहीं कर सकती। और प्लस इंडियन रोड्स जैसे हैं तो उस नहीं है, हिसाब नहीं से बनेगी, सेडॉन हाँ। मुश्किल ही रहता है। बिल्कुल। अब जैसे ये गाड़ी है, अब ये गाड़ी में एकदम से मुझे 80 पे भगा रहा हूँ मैं, ठीक है, तो ये स्पीड ब्रेकर गड्ढा क्रॉस कर जाएगी 80 पे, लेकिन सेडान को 10 पे लाना पड़ेगा उस स्पीड ब्रेकर गड्ढे को करने के लिए। तो फिर फायदा है इतनी पावर का जब चलानी 10 पे ही है तो। सही बात है। तो आपको क्या लगता है ओवरऑल ये वर्थ इट है कि नहीं? बिल्कुल, इतना देखो, पैसा डालना। ऑब्वियसली कुछ लोगों के हिसाब से वो कहेंगे कि 1,30,00,000 हम प्लॉट में डालेंगे, कुछ कहेंगे हम म्यूचुअल फंड लेंगे। अब मुझे नहीं पता, मैं 10 साल बाद जी रहा हूँ या मर रहा हूँ, तो प्लॉट मेरे बच्चे यूज़ करे ना करे, कौन कर रहा है गाड़ी। लेकिन अभी जितना जी रही है, ये ऐसा नहीं कि जितनी इनकम है सारी ठोस दी इसमें, अपना एक बैकअप भी रखा, टीम के लिए भी पैसा है, इन्वेस्टमेंट भी है प्रॉपर, और फिर उसके बाद अगर बचता है तो फिर इनमें शौक पूरे कर। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि कोई आप रूल फॉलो करते हो जब भी आप कोई लग्जरी खरीदते हो? देखो, पहले तो वही था 50-30-20 वाले से शुरू किया हमने, ठीक है, फिर उसके बाद वो उल्टा हो गया। उल्टा थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे उल्टा? पहले क्या था, यूट्यूब के जो इनिशियल ईयर्स थे उसमें जैसे मंथली इनकम 10-20 हज़ार रुपये बन रही है, तो 50-30-20 रूल था कि 50% जो है अपनी नीड्स पे खर्चा करो, घर का खर्चा, खाने वाने पे, 30% अपने वॉन्ट्स पे कि फ़ोन लेना है, लैपटॉप लेना है, और 20% इन्वेस्ट कर देता। तो 10,000 रुपये कमाए, 2,000 रुपये पहले ही निकाल दिए म्यूचुअल फंड स्टॉक में। 2019 की बात है या 18-19, तो निकाल के अलग ही डाल दिए। वो इन्वेस्टमेंट 2 साल में अच्छा रिटर्न देगी, क्योंकि कोविड के बाद एकदम मार्केट उठी, उसके बाद वो जो इन्वेस्ट किए थे वो भी अच्छे खासे बन गए। अब क्या हुआ, अब जैसे इनकम बढ़ गई है बट खर्चे उतने नहीं बढ़ पाए। मतलब खर्चा जैसे पहले घर का 5,000 था तो अब मैक्सिमम 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया, लेकिन इनकम उससे ज़्यादा बढ़ गई उस हिसाब से देखा जाए। जैसे 10,000 थी तो मान लो 2 लाख हो गई इनकम, तो उस हिसाब से ये उल्टा कर दिया अब हमने। बढ़िया बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा नीड्स पे 50% लगा लिया,
30% नहीं 50% अपना बॉन्ड्स पे लगा लिया, 30% नीड्स पे और 20% इन्वेस्टमेंट पर। फिर भी इन्वेस्टमेंट बहुत अमाउंट बड़ा बन जाता है वो। बढ़िया। और जैसे अनमोल भाई ने जैसा कि बोला कि ऐसा नहीं है कि हम सारा पैसा गाड़ी में ही लगा रहे हैं, बिल्कुल। थोड़ा टीम पे इन्वेस्ट करते हैं, थोड़ा अपने चैनल हाँ, पे। जो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ ना, वो जरूरी नहीं है म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स की इन्वेस्टमेंट भी है। अपने वो काम एक में कोई नया चैनल शुरू करना है, उसके 6 महीने का इतना पैसा लगेगा, तो वो अलग निकाल के रख दिया कि 2 लाख रुपए सैलरी देनी है मंथली, तो 12 लाख रुपए अलग दे दिए कि हाँ ये टीम के लिए है कि 6 महीने तो ये बिजनेस चले कम से कम। बराबर, क्या बात है। तो अनमोल भाई के लिए लाइक हो जाए जोरदार, क्योंकि बहुत अच्छे से प्लानिंग करके चीज़ों को लेके जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में या फिर शो ऑफ के चक्कर में चीज़ें लेके लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, ये अपने लिए भी कर रहे हैं। लाइक जैसे कि इन्होंने बोला कि यार पता नहीं 10 साल बाद, 15 साल, 20 साल, 50 साल बाद क्या होगा, अगर हम खाली फ्यूचर के लिए सोचते रहे, करंट में भी लाइफ जीना चाहिए। वो एक रील आई थी ना बीच में कि ऑडी मर्सिडीज लेनी है तो 50 साल की उम्र में क्या फायदा लेके क्या चलाओ फायदा, तो 20-30 की सनरूफ से उम्र में। निकलोगे हाँ, बुढ़ौती में, क्या मतलब है। हाँ, अभी निकलो, वो अभी चीज़ का मजा है अपना। सही बात। देखिए भाई, चीज़ तो है बहुत बढ़िया, लेकिन इसको असली वाले अमीर ही अफोर्ड कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं है। यूट्यूबर्स को अब आप अमीर का हो चाहे जैसे मर्जी का हो, बट वो ये दिखाने की बात है। जैसे कई यूट्यूबर्स को मैं जानता हूँ जो मंथली 2-3 करोड़ रुपए कमा रहे हैं, लेकिन उनके शौक गाड़ियों में नहीं है। वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो कहीं पे ज़मीन ले लेते हैं, कोई स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिए, एंजल इन्वेस्टर बन गए। हमें गाड़ियों का भी शौक है, तो हमारा दिख जाता अमीर है, बट वही है, अमीरी ऐसी नहीं है कि नेक्स्ट लेवल वाले पैसे पेड़ पे से निकल रहे हैं, उतर रहे हैं। वही है, अच्छा, वरना तो फिर लोन नहीं लेना पड़ता ना। एक चीज़ बताइए, इंडिया में और कोई क्रिएटर है, यूट्यूब क्रिएटर जिसके पास X7 हो? हाँ है, गुड़गांव के ये रजनी चौधरी। अच्छा। पर वो है कि वो प्रॉपर फुल टाइम यूट्यूब से नहीं लिया उन्होंने, उनके अपने अलग कंपनीज भी है। हाँ, बिजनेस। तो यूट्यूब से अगर बात करें तो यूट्यूब से इतनी बड़ी गाड़ी लेने वाले आई थिंक अनमोल भाई पहले ऐसे क्रिएटर हैं। नहीं, और दूसरे ब्रांड्स में तो बहुत लोग हैं, जैसे मर्सिडीज GLS वगैरह भी है जो इससे महंगी भी है कईयों के पास। अच्छा। हाँ, तो वो ऐसा नहीं है कि यही महंगी है सबसे, बट ये मैं कह सकता हूँ जैसे BMW में बाइक जो है उनकी, वो भी टॉप ऑफ द लाइन है मेरे पास, और गाड़ी भी इससे ऊपर BMW तो की कोई बस यही कहना था, इस बात पर गाइस लाइक हो जाए। और बहुत अच्छा लग रहा है। आई थिंक अगर आप लोग को भी मोटिवेशन मिला हो कि लाइक आप ऑनलाइन काम करके या फिर यूट्यूब करके काफ़ी अच्छा कुछ कर सकते हो आप, जीता जागता अनमोल भाई एग्जाम्पल है। और ज़रूरी नहीं कि यार करोड़ों ही कमाए, लेकिन आप जॉब से तो काफ़ी अच्छा कमा सकते हो अगर आपने सही तरीके से काम किया तो, और इवन अनमोल भाई से भी ज़्यादा कमा सकते हो। बिल्कुल, कोई बिल्कुल लिमिट यार। नहीं है। मेरी तो, मैं बताता रहा हूँ, मैं कई क्रिएटर्स को जानता हूँ, उनके सामने तो लगता है यार मैं तो कुछ कमा ही नहीं पा रहा, यही कमा रहे हैं जो कमा रहे हैं। और कई क्रिएटर तो और ऐसा मुझे लगता है जब मैं इनके पास आता हूँ। अरे नहीं यार, आज तो वो गलत बात प्रूव हो गई है, कमाने वाली तो हो। वैसे अनमोल भाई ने एक पॉडकास्ट शुरू किया है, तो सबसे बड़ी बात है कि मैं पहला गेस्ट हूँ अनमोल भाई के चैनल पे, तो थैंक यू सो मच अनमोल भाई बुलाने के लिए। और आप लोग वो वीडियो जरूर चेकआउट करना, बहुत कुछ बातें हुई हैं जो और कहीं हमने नहीं करी है, बिल्कुल। तो वो वीडियो आप जरूर चेकआउट करना। चलिए अनमोल भाई, अब जाते जाते मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा। जैसे क्या होता है कि जब हम हाथी पालते हैं तो उसको खिलाने पिलाने का भी खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे इसका मैं अगर इंश्योरेंस खाली पूछना चाहूँ, कितना आपने पे किया था? इंश्योरेंस इसका मोटा मोटा 1.5 लाख रुपए के आसपास है। 1.5 लाख आपने पे किया था। और अगर मोटा मोटी एक साल में इसका कितना मेंटेनेंस खर्च हो जाएगा? देखो 1.5 लाख ये हो गया, और अगर चलाने पे अगर आप 2 सर्विसेज करवा लेते हो, इतना चला लेते हो, तो 1 लाख रुपए सर्विस में हो गया 2 सर्विसेज का। ऊपर से फिर पेट्रोल तो ये थार वाली दे रही है, इतना ज़्यादा नहीं है, वो तो चलाने पे है आपका। तो वही है, अभी लग्जरी बाइक्स या गाड़ियों को अफोर्ड करना इतना मुश्किल नहीं है। जैसे कई लोग सोचते हैं कि यार बहुत महंगा पड़ता है, आप चलाओगे भी नहीं तब भी सर्विस हो रही है, बट ऐसा नहीं है कि 10,000 किलोमीटर चलेगी, 15,000 चलेगी तब आपको 50,000 का खर्चा है। अब फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी में भी 10-12 हज़ार का तो आ ही जाता है खर्चा सर्विसिंग में, तो ये अगर 50 भी तो ले मोटा रहे हैं, मोटी 2.5-3 लाख का खर्चा है। 2.5-3 लाख रुपए साल का खर्चा है, प्लस आपकी जो EMI जा रही है वो है। ओके, ग्रेट, थैंक यू सो मच। ये वीडियो हम बनाने का मकसद यही था कि ऐसा नहीं कि शो ऑफ कर रहे हैं, बस ये बता रहे हैं कि पॉसिबिलिटीज़ बहुत कुछ है। आप यूट्यूब में बहुत कुछ कर सकते हो, यूट्यूब ही क्या, आप ब्लॉगिंग करके, एफिलिएट मार्केटिंग करके, और भी सोर्सेज है जहाँ से आप पैसे बना सकते हो और अच्छी खासी लाइफ जी सकते हो। देखो इसमें एक चीज़ और ऐड होगी, मान लो आपका कोई बिजनेस है नॉर्मल, ठीक है, आप उससे कमा रहे हो, आपने कमा लिया 2 करोड़ रुपए। अब उस 2 करोड़ में से अगर आप 1.5 करोड़ की गाड़ी ले आए जो आपके बिजनेस में काम ही नहीं आएगी, वो गलत है, वो वेस्ट है। बट हम है यूट्यूबर, हम ट्रैवल करेंगे, हम गाड़ियों का ही दिखा रहे हैं कंटेंट इसके ऊपर तो बन ये भी हमारा एक तरह से आप एसेट ही लगा लो, जो थोड़ा डेप्रिशिएटिंग एसेट है, बस इतना फर्क है। बट हम कमाई कर लेंगे वो कुछ ना कुछ, जो लॉस हमें हो रहा है। जैसे एंडेवर की बात करूँ, मैंने वो 20 दिन रखी है गाड़ी, तो जितना मुझे लॉस हुआ ना 20 दिन बेचने में, उससे थोड़ा ज़्यादा मैं यूट्यूब से उनकी वीडियो से कमा लिया, तो वो मेरे को फ्री में पड़ गई, समझ लो एक तरह से एक्सपीरियंस का एक्सपीरियंस। और वो इतना इसका जितना नहीं हो पाएगा, बट भाई शौक भी फिर पूरा हो रहा है, वो अलग चीज़ है ना अपनी। सही बात है। तो
दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। और जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अनमोल भाई, मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जाते जाते, अगर आप कुछ मेरी ऑडियंस को बोलना चाहो, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है। क्रिएटर हो अगर, हाँ। और किसी दूसरे क्रिएटर की सक्सेस देख के आप उससे वो हो रहे हो ज़्यादा कि यार ये इतनी जल्दी कैसे हो गया, तो एक्चुअल में वो जल्दी हुआ नहीं है। उसने जो 3-4 साल मेहनत करी है, वो उस टाइम पे उसके पास ऑडियंस नहीं थी, इसलिए किसी ने देखा नहीं वो चीज़। हो सकता है आपने एक चैनल बनाया, उससे पहले 10 चैनल और बनाए हो जो ना चले हो आज तक, बट आपकी कामयाबी देखी जाएगी उस चैनल की वजह से। तो इसलिए एकदम से बस देखम देखी में मत करो कि यार मम्मी पापा मेरे को जॉब छोड़नी है, स्कूल छोड़ना है, कॉलेज छोड़ना है, वो बंदा BMW ले आया, मैं भी यूट्यूब करूँगा। मेरे को लोग मिलते हैं एक्चुअल में बहुत ऐसे कि वो यूट्यूब पे वो ले आए BMW, तो मैं सब कुछ छोड़ के यूट्यूब ही करूँगा। पर वो फिर वही है, उनको कुछ आता नहीं है, ना वो इंटरेस्टेड है उसमें, बस पैसा देख के घुसे है, तो वो फिर फेल हो जाते हैं बहुत जल्दी। बहुत ही सही बात बोली और मैं 100% अग्री करता हूँ अनमोल भाई कि आप किसी की सक्सेस को देख के आप अंडर एस्टिमेट मत कर दो कि यार इतना ही एफर्ट लगा होगा, सिर्फ वीडियोज ही तो बनाने हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो आप जब अच्छे से जांच लो, परख लो। और अगर आप जॉब कर रहे हो या फिर इसमें आना चाहते हो, करियर बनाना चाहते हो, तो जब आप अपने जॉब से अगर आप उसका 4 टाइम 5 टाइम अगर आप कमाने लग रहे हो यूट्यूब से, तो आप स्विच कर सकते हो। बिल्कुल। इसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें प्लान करनी पड़ती है, अपने आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी यूट्यूब में क्या होता है, आज $10,000 बन रहे हैं, कभी 1,000 भी नहीं बनेगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो इसका भी ध्यान सबसे बेस्ट टाइम है कॉलेज का फर्स्ट ईयर। ना घर वालों की तरफ से प्रेशर, ना पढ़ाई का कॉलेज में प्रेशर, कोई भी अपना यूट्यूब को 2-3 साल चल गया तो ठीक है, वरना जॉब तो है ही। जॉब तो है ही है, लेकिन ये नहीं कि कॉलेज खत्म होने के बाद जॉब ठुकरा के यूट्यूब शुरू कर रहे हो, वो गलत हो जाएगा फिर। राइट, सब कुछ छोड़ के नहीं करना है। बिल्कुल। कर भी रहे हो तो आप अपने रिस्क पे करना भाई। हाँ, फिर किसी क्रिएटर का नाम मत लेना कि उसका सुन के करा है हमने तो ठीक है, थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो, मचाते रहो।